इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि जो -AC ऑप्शन है FFmpeg की, उसकी ऑडियो चैनल्स जो हैं उनकी तादाद आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर देखें -AC के ज़रिए जो उसके आगे एक नंबर दिया गया है, नंबर 1 है, 2 है, 6 और 8 है। और जैसा कि दिखाया गया है 1 इज़ फॉर मोनो ऑडियो, 2 इज़ फॉर स्टीरियो, 6 इज़ फॉर 5.1 एंड 7.1 के लिए 8 की वैल्यू दी गई है। अब हम देखते हैं ऑडियो सैंपल रेट को सेट करना और डिफरेंट ऑडियो कोडेक को सेट करना। इसके लिए जो ऑप्शन FFmpeg की इस्तेमाल होगी वो होगी -AR, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका ऑडियो सैंपल रेट सेट करेंगे। इसके अलावा हम एक और ऑप्शन यूज़ करेंगे, वो है -C:A, जिसका मतलब है कि ऑडियो कोडेक, जो हम स्पेसिफाई कर देंगे। सबसे पहली ऑप्शन हम देखते हैं FFmpeg, उसके बाद -I input.mp4 हमारी इनपुट फाइल है। उसके बाद हम हाइफन या -AR स्टार्ट करते हैं ऑप्शन और उसकी वैल्यू देते हैं 48,000, जिसका मतलब है 48 किलोहर्ट्ज़। उसके बाद जब हम इसको, उसके बाद output.mp4 आउटपुट फाइल का नाम दिया गया है। जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो 48 किलोहर्ट्ज़ के साथ ऑडियो सैम्पलिंग रेट जो है 48 किलोहर्ट्ज़ होगा और ये आउटपुट आपकी जनरेट होगी। हम एक और ऑप्शन आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें हमने ऑडियो सैंपल रेट जो है वो ओरिजिनल दिया है। इसका मतलब है कि जो ऑडियो सैंपल रेट की स्ट्रीम input.mp4 में होगी वो ही output.mp4 में होगी। उसके बाद हम तीसरी वेरिएशन देखते हैं जिसमें हम ऑडियो सैम्पलिंग रेट 44,100 रख रहे हैं, जो कि 44.1 किलोहर्ट्ज़ होता है। इसके साथ ही हम -C:A यानी ऑडियो कोडेक, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, उसकी वैल्यू सेट करते हैं AAC। ये एक ऑडियो कोडेक है जो अप्लाई होगा। उसके बाद हमने -2 को यूज़ किया है, जिसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल कोडेक्स को इस्तेमाल करना ऑन है। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स होते हैं जो हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल फीचर्स अलाउ होंगे। चूँकि हमने AAC कोडेक को यूज़ करना है, इसलिए हमने स्ट्रिक्ट की वैल्यू -2 दी है, जिससे एक्सपेरिमेंटल फीचर ऑन होंगे और हमारी आउटपुट जो है वो जनरेट होगी। उसके बाद हम दो और वेरिएशंस देखते हैं। दोनों वेरिएशंस में मुख्तलिफ ऑडियो सैम्पलिंग रेट दिया गया है। एक में 48 किलोहर्ट्ज़ और एक में 96 किलोहर्ट्ज़ की वैल्यू दी गई है, जबकि इन दोनों में ऑडियो कोडेक जो है वो हमने MP3 और PCM यूज़ किया है। यही एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो इस स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इन्हीं एग्जैक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने ऑडियो कोडेक को स्पेसिफाई करना है। अगर आप आखिरी ऑप्शन को देखें, आखिरी दो ऑप्शंस को देख लें, तो यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जबकि जो हमारी इनपुट है वो एक वीडियो फाइल है। इसका मतलब है कि हम एक वीडियो फाइल से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑडियो फ़िल्टर ग्राफ क्या होता है। ऑडियो फ़िल्टर ग्राफ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम ऑडियो की डिफरेंट ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। ऑडियो फ़िल्टर ग्राफ जो है ये आपको बहुत सारी एडवांस्ड ऑडियो फ़िल्टर्स वगैरह को अप्लाई करने की फैसिलिटी देगा। हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो FFmpeg -I इनपुट आपकी इनपुट फाइल है। उसके बाद आपने ऑडियो फ़िल्टर को स्टार्ट करना है -AF से।
जब आप ऑडियो फिल्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी है। स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा डबल कोट में होगी, जैसे कि ये पहले कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके कोड जो है वो एंड हो रहा है। उसके बाद उसके अंदर आपने बड़ी सिंपली लिखना है वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.0। उसका मतलब यह है कि वॉल्यूम आपकी 2x यानी डबल वॉल्यूम आउटपुट में जाएगी। इसका तो मतलब यह है कि आप जब FFmpeg से इनकोडिंग कर रहे हो या ट्रांसकोडिंग कर रहे हो या आउटपुट जनरेट कर रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि जो वॉल्यूम है वो डबल वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है, यानी डबल 2x इंक्रीज होनी चाहिए। ये तो सिंपल था। अच्छा, FFmpeg माइनस इनपुट, ये अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन देख रहा हूँ, इसके अंदर आपने इनपुट फाइल दी है और अब हम अपना एडवांस्ड ऑडियो फिल्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम दिया है 2.0 जो कि 2x वॉल्यूम को कर देगा। उसके बाद मैंने कॉमा यूज़ किया। कॉमा जो है सेपरेट करेगा फिल्टर ऑप्शंस को। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम करेगा, उसके बाद मैंने इक्वलाइज़र लगाया। इक्वलाइज़र को भी हम अभी डिटेल में देखेंगे, पहले हम सब ऑप्शंस पर 1 बाय 1 चलते हैं, उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। बहरहाल यहाँ पर इक्वलाइज़र लगाया है जिसके अंदर हमने इक्वलाइज़र, उसके बाद उसकी विड्थ टाइप और विड्थ दी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और आखिर में गेन दिया है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आउटपुट दिया। सो यहाँ पर आप देखोगे इन डबल कोट्स के अंदर हमने दो चीज़ें स्पेसिफाई कर दी हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, उसके बाद इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र को फर्दर जो है ना ब्रेक डाउन किया गया है इस तरह से कि आप देखिए 1000 के और विड्थ के दरमियान में एक कॉलन है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको देख लेते हैं बाद में। अभी का मकसद ये है कि आप ये देखो कि ऑडियो फिल्टर ग्राफ को कैसे यूज़ किया जा रहा है। अगली ऑप्शन पे चलते हैं। उसमें हमने ऑडियो फिल्टर ग्राफ में वॉल्यूम दिया, उसके बाद कोमा डाला, उसके बाद में हाई पास और लो पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। सही है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हम वापस इक्वलाइज़र पर और हाई और लो पास फ्रीक्वेंसीज पर आते हैं और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आखिर में हमने रिवर्ब लगाया, यानी एको लगाई है। उस रिवर्ब के कुछ पैरामीटर्स हैं जो कॉलन के साथ सेपरेट किए गए हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो वापस चलते हैं इक्वलाइज़र की तरफ। अब अपना इक्वलाइज़र को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने लिखा है f इज इक्वल टू 1000। ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है इक्वलाइजेशन बैंड की जो कि 1000 हर्ट्ज़ है। ये गेन एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लिखा है विड्थ टाइप इज इक्वल टू एच। ये विड्थ टाइप जो है स्पेसिफाई की जाएगी उस बैंड की। एच जो ये स्टैंड करता है हर्ट्ज़ के लिए। इसका मतलब है कि जो विड्थ, अब जो सबसीक्वेंट जो इसके बाद ऑप्शन है विड्थ इज इक्वल टू 200, सही है, उसका जो यूनिट्स है ना वो हर्ट्ज़ है। और जब हम विड्थ इज इक्वल टू 200 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 200, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 200 हर्ट्ज़ है क्योंकि पहले वैल्यू में मैं इसकी टाइप जो है वो एच लिख चुका हूँ, सही है। उसके बाद ये अफेक्ट करेगी, ये 200 वैल्यू जो है ये अफेक्ट करेगी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज सेंटर्ड अराउंड 1000 हर्ट्ज़ विद अ बैंडविड्थ ऑफ 200 हर्ट्ज़, सही है। और आखिर में g इज इक्वल टू -10 का मतलब ये है कि गेन एडजस्टमेंट जो है ना वो सेट की जा रही है फॉर द स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी बैंड। So it is set to -10 dB, meaning that the gain for frequencies in the specified band will be reduced by 10 decibels. So the equalizer filter in this example is adjusting the gain of frequencies around 1000 Hz with a bandwidth of 200 Hz by reducing the gain by 10 decibels. ये टोनल बैलेंस, ऑडियो टोनल बैलेंस के लिए इस्तेमाल होता है एंड बाय बूस्टिंग और अटेनुएटिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंजेस। अब हम हाई पास और लो पास फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं।
हाई पास और लो पास फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर अप्लाइड टू द ऑडियो. जब मैं लिखता हूँ हाई पास इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 100, दिस सेट्स अप अ हाई पास फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज. सही है. और फिर जब मैं लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू 1000 फॉर लो पास, दिस सेट्स अप अ लो पास फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज. सही है. अच्छा, जो हाई पास फिल्टर है ये अलाउ करता है फ्रीक्वेंसीज अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू द अटेनुएट्स फ्रीक्वेंसीज बिलो इट, और जो लो पास है अलाउज फ्रीक्वेंसीज बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू द अटेनुएट्स फ्रीक्वेंसीज अबव इट. अच्छा, इस एग्जांपल में जो ऑडियो है वो फिल्टर इस तरह से होगी कि ये अलाउ करेगा फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 100 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज टू पास थ्रू effectively creating a band pass filter. सही है. But frequencies below 100 hertz and above 1000 hertz will be attenuated. यानी कि ये इस तरह के सिनेरियोज होते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में अपनी वॉल्यूम को रखना चाहते हो, बाकी जो है ना वो फिर कट ऑफ हो जाएंगे. सही है. सच एज रिमूविंग अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसी rumble or high frequency noise from the audio. So adjusting the cutoff frequencies F values according to your specific requirements. आखिर में हम रिवर्ब को देखते हैं. और रिवर्ब तो अक्सर आपने एको जो है ना आपने सुनी हुई होगी, मतलब आपने यूज़ भी की होगी शायद एको. तो इसमें जो है ना वैल्यूज़ जिस तरह से दी गई हैं, जिस तरतीब से दी गई वो एक अरे है जिसमें 0.8 है, फिर 0.9 है, फिर 1000 है और फिर 0.3 है. सही है. सबसे पहले हमने 0.8 जो ना वो सेट किया, रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम लेवल ऑफ एकोड साउंड. जो साउंड एको हो रही है उसका वॉल्यूम लेवल क्या है, हमने 80% यहाँ पे उसकी लाउडनेस रखी है. उसके बाद दूसरी वैल्यू है 0.9. सो दिस इज़ द डिके रिप्रेजेंटिंग how quickly the echo will diminish over the time. कि कितनी जल्दी जो echo है वो diminish हो जाएगी. A value of 0.9 means that the echo will decrease in volume by 10% with each reflection. यानी कि उसकी जो वो गूंज होती है ना, तो हर गूंज जो है वो बार बार रिपीट होती है ना, तो जो रेपिटेशन है फर्स्ट रेपिटेशन से सेकंड रेपिटेशन में जो डिक्रीज़ होनी है वो जो आवाज़ की, सही है, वो 10% होगी. सो पहले 90% साउंड होगी, फिर उसके बाद 80%, उसके बाद 70% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद वैल्यू आ जाती है 1000 की. सो दिस इज़ द डिले इन मिली सेकेंड्स बिफोर द फर्स्ट एको इज़ हर्ड. जब आपकी ओरिजिनल आवाज़ आएगी तो उसके बाद जो सबसे पहले एको वाली आवाज़ आएगी, सही है, वो 1000 मिली सेकेंड्स यानी कि पूरा 1 सेकेंड लगेगा आफ्टर द ओरिजिनल साउंड. आप इसको कम भी कर सकते हो, लाइक 200 मिली सेकेंड्स और 3 और 400 मिली सेकेंड्स, अप टू योर नीड. सही. और आखिर में 0.3, दिस इज़ द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव एकोज. सही है. सो इट रिप्रेजेंट्स दैट द टाइम डिले बिटवीन ईच एकोड साउंड. ऊपर जो हमने 0.9 देखा था ना, वो था साउंड डिक्रीज़ कितनी होगी. सही है, 10%, यानी वो मध्यम कितनी होगी. लेकिन 0.3 जो है ना वो दो एकोड वॉइसेस के दरमियान इन बिटवीन जो टाइम डिफरेंस है वो है. अब 0.3 का मतलब 300 मिली सेकेंड है. सही है. अब 0.35 कर लो तो 350 मिली सेकेंड हो जाएगा. सो इस तरह से हम अपनी रिवर्ब को सेटअप कर रहे हैं.